Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक. कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जीज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. साथ ही देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. साथ ही जानेंगे क्या लकी कलर रहेगा आपके लिए ये वीक. शुरुआत कर रहे हैं हम टॉरस आपसे. वर्गोज एंड कैप्रिकॉन्स, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. चलिए टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं ये वीक. वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हमारे पास में हैं. द मास्टर, द लवर्स एंड वी हैव ट्रस्ट. देखिए टॉरस, एक बात आपको पूरे वीक याद रखनी है, वो ये है कि जो भी सिचुएशंस आपके सामने ये वीक आने वाली हैं, आपको खुद पर भरोसा 100% रखना है. ठीक है, जितना आप ट्रस्ट रखेंगे खुद पर, साथ ही ट्रस्ट रखेंगे यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, और उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत आप खुद से करेंगे. जैसे कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव में ऑपरेट करना है. नेगेटिविटी, स्ट्रेस को, कुछ ऐसे लोग हैं अगर आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रेस में अगर आप आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें, दूर रखें ये वीक. अपने आप को खुद पर भरोसा रखें लव के अंदर, क्योंकि हमें द लवर्स का कार्ड मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग. जितना आप पॉजिटिव, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप ये वीक भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, स्पिरिचुअल काम करेंगे, या ईश्वर से कुछ स्पिरिचुअल काम करेंगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, या जो भी आपके गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पूजा करेंगे, जितना आप ये सब करेंगे और ट्रस्ट रखेंगे, वो सारे हर्डल्स जो भी आपके सामने आ रहे हैं, जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी. ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस, आपको ब्लेसिंग्स, आपको मैसेजेस, एंजल्स का मैसेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपके लिए ये वीक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है. आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. बहुत ही अच्छा वीक मुझे आपके लिए ये दिख रहा है टॉरस. खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है. जितना आप फेथ रखेंगे, एक अनडाइंग फेथ होनी चाहिए आपको खुद पे, कि हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक प्रॉब्लम के अंदर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियाँ इस वक्त आपके सामने हैं. एक ट्रस्ट ये रखना है. दूसरा ट्रस्ट ये रखना है कि जो भी साइकिल इस वक्त आपके सामने है, चाहे परेशानियां हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे जॉब में है, चाहे जो भी जगह पर है, आपको भगवान ने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है. ईश्वर से आपको हर तरीके का सपोर्ट, हर तरीके की ब्लेसिंग, हर तरीके का आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहने वाला है. तो एक अनडाइंग ट्रस्ट खुद पे रखना है, और एक अनडाइंग ट्रस्ट आपको अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर रखना है. ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए. ओके, यहाँ पर लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, किसी तरीके का अगर आप एक्शन वेट कर रहे हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर की तरफ से ये वीक, तो मुझे यहाँ पर एक्शन की उम्मीद, एक्शन लेते हुए कम दिख रहे हैं. हालांकि एक्शन लेने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन एक्शन जो लेना है वो एनर्जीज बहुत स्लो है, स्टेडी एनर्जीज है. यहाँ तक कि कोई मूवमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस या बर्डन इकट्ठा करके रखा हुआ है रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन या तो फिर ये रिलेशनशिप इस वक्त एक स्ट्रेस का मुकाबला कर रहा है, एक तूफान का मुकाबला करना है. कुछ आपके पर्सन के ऊपर बर्डन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, या फाइनेंसिस का प्रेशर हो, या किसी भी तरीके का कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से वो शायद कमिटमेंट देना चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं. तो अगर कुछ भी बात आप दोनों के बीच में होगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी ना किसी तरीके की कुछ बहस हो सकती है, या कुछ मन दुख गया, कुछ तकलीफ हो गई. ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है. स्लो
एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जीज, बिल्कुल भी मूवमेंट, बिल्कुल भी आगे बढ़ रहा हो रिलेशनशिप या ये रिश्ता, ऐसा मुझे इस वीक आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। सो जो भी हो रहा है इस वीक आपको हर तरीके से ट्रस्ट रखना है कि जो भी होगा कुदरत, ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। चलिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्सेप्टेंस का कार्ड हमें मिल रहा है जो कि कह रहा है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज। यानी जो चीज़ें आप बदल ही नहीं सकते हैं उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको टॉरस। जितना आप एक्सेप्टेंस के अंदर रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज़ के अंदर, उतनी ही ज़्यादा बैलेंस लेकर के आने की आप अपनी लाइफ में कोशिश करते रहेंगे। लकी कलर आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पर्पल। डार्क पर्पल हो सकता है, पर्पल हो सकता है एंड इंडिगो कलर भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते वोगोस। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये वीक, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है आपके लिए। हमें मिल रहा है लेजीनेस, ब्रेक थ्रू एंड ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। देखिए वर्गोस, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा लेज़ी एनर्जीज़ के अंदर ये वीक निकालने वाले हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं। कुछ लोग हल्का सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं और कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज उन्हें अभी अपनी लाइफ में और कुछ और ज़्यादा भगड़ जंतर नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ स्ट्रेस, कुछ ड्रामा, कुछ नहीं चाहिए। तो बस हर चीज़ से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। अलग अलग से बुझे बुझे हुए से अपने ही ख्यालों में, अपनी ही दुनिया में आप में से मुझे बहुत सारे लोग ये वीक दिखाई दे रहे हैं। दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं आप फैमिली से या फ्रेंड से इंटरेक्ट नहीं करना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड कह रहा है कि जो भी आपके मन में चल रहा है वो गोज़, अगर दिक्कत है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है, या आपके मन में बहुत सारी चीज़ों ने घर करके रखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, थोड़ा सा रिलैक्स करके एंजॉय करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपके ऊपर, आपके मन पे, आपके दिल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ, जवाबदारियाँ हो सकती हैं। तो ये वीक कोशिश करें कि आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के, अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करें। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है मन में बहुत कुछ अगर भर करके रखा हुआ है तो वो आपकी तबीयत को आगे वाले टाइम में भी डैमेज कर सकता है। बेटर है वो सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर दीजिए, रिलैक्सिंग मोड में आ जाइए। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है यहाँ पर। ओके देखिए लव लाइफ में यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ तरीके की सिचुएशंस में उलझे हुए से हैं, फंसे हुए से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरीके का डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, या वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ उन्हें आप आगे बढ़ना है या उनको किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन स्टक एनर्जीज़ के अंदर मुझे ये वीक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीक वो कुछ एक्शन लेंगे तो यहाँ पर मुझे एक्शन की उम्मीद, मतलब कुछ होने के चांसेस हैं लेकिन डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से मुझे कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस उनकी एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस है शायद आप दोनों के बीच में। ऑल्दो आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप के अंदर नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके से सेटल हो जाए, बैलेंस हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर नए रिश्ते की शुरुआत हो जाए, कुछ नया प्रपोजल आ जाए या रिलेशनशिप किसी और एक नए व्यक्ति से शुरू हो जाए, ऐसी उम्मीद भी रख रहे हैं। लेकिन जैसे हम कहेंगे कि यू नो कुछ ठोस कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे टुचू पुचू टाइप की सिचुएशंस मुझे आपकी लव लाइफ के लिए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यहाँ पर हमें मिल रहा है सेल्फ एस्टीम, जो कह रहा है आई पोसेस I possess gifts of the soul that benefit me and others. सेल्फ इस्टीम, खुद की वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। साथ ही जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो भी आपकी प्लस पॉइंट है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी ताकत है, उसको आपको
अपने बेनिफिट में और दूसरों की बेनिफिट में। देखिए, बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर चीज़ को मॉनेटरी वाइज देखें या फाइनेंशियल वाइज देखें या पैसे से देखें। कभी कभी चीज़ें दूसरों की मदद के लिए भी कर सकते हैं, किसी को अच्छा देने के लिए, किसी की अच्छी हेल्प करने के लिए, या जस्ट दो प्यार के मीठे बोल बोल करके किसी को अपलिफ्ट कर देना, मोटिवेट कर देना, उनको बूस्ट कर देना, या एक छोटा सा थैंक यू बोल देना, या ये कह देना कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप अपनी वैल्यू, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें ये कार्ड कह रहा है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ये वीक अच्छा, जो भी हो सके, जितना भी हो सके अच्छा करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते कैप्रिकॉर्न्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए, हमारे पास। ऑल ओवर एनर्जी में हमें मिल रहा है क्रिएटर, एग्जिस्टेंस एंड वी हैव कंडीशनिंग। देखिए कैप्रिकॉर्न्स, एक इम्पॉर्टेंट वीक यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट काम आपकी लाइफ में ये वीक हो सकते हैं। कुछ चैलेंजेस का सामना आप कर रहे हैं, तो अपने ऊपर हिम्मत और विश्वास, ये दो चीज़ आपको करनी है। साथ ही साथ आपको क्रिएट करना है। क्रिएटर का कार्ड आ रहा है, खुद की ज़िंदगी को खुद ही से बनाना है, ठीक है। साथ ही अपने गट, मैं कहूँगी स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने एंगर को मैनेज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा या किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आप रिलेशनशिप में या दूसरों के ऊपर ना लेकर के आए तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव आप रहेंगे ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं। कुछ लोग मन से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, दिमाग से बहुत एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जो भी आप सिचुएशंस को डील कर रहे हैं ये वीक, ट्रस्ट रखिएगा कि आपकी लाइफ में एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द साइकिल सभी कुछ अच्छा होगा। इस वक्त चैलेंजेस हैं, आपको अपनी ताकतों के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। एक बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि आप जिस भी जगह पर हैं या जिन भी लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या आप अपने आप को उन लोगों की तरह समझ रहे हैं। हालांकि आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप हर एक तरीके से बहुत आगे जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं खुद पर, कहीं ना कहीं चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका साथ नहीं दे रही है। तो जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, उतना ही आप हर चुनौती का सामना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में यहाँ पर हमें मिल रहा है टावर, मून, और हमें मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। लव लाइफ आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल ये वीक मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ इस वक्त शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए यहाँ पर मुझे डिस्टेंस, दूरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांगली, हर तरीके की हर तरीके की आपका रिलेशनशिप एक तूफान को झेल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये किसी ने करवाया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस किया हो आपके पर्सन को, कुछ कड़वी बातों की वजह से या किसी के एक्शंस की वजह से भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। मगर रिलेशनशिप में इस वीक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों के लिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है जजमेंट, जो कह रहा है आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो ये कार्ड कह रहा है कि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस, यानी हर स्ट्रगल को, उनकी ज़िंदगी के, उनके कर्मों को, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने तरीके से कर्म भोगने के लिए आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन आपको
अपनी लाइफ को ठीक करना है अपने तरीके से, जो भी आप कर सकें, जिस भी तरीके से आप मैनेज कर सकें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। लकी कलर आपके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है इंडिगो रहने वाला है। थोड़े से डार्क, ज़्यादा पर्पल कलर आप यूज़ कर सकते हैं ये वीक के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।